कि मात पिता को कछु न समझे और भंडारे करवाते हैं। भाई का हक मार के बैठे दानवीर कहलाते हैं। एक छोटे भाई का हक मारा, बहन से भी अन्याय किया, अपनी सुख सुविधा का लेकिन सबसे बड़ा उपाय किया। ए भाई भाई के दुश्मन कैसे यहाँ बन जाते हैं। भाई का हक मार के बैठे दानवीर कहलाते। जिसने जन्म दिया और पाला, उंगली पकड़ चलाया है, छाया बनकर साथ चले जो धूप से जिसने बचाया है। अच्छा एक बात बताइए, जब तक आपका बेटा कुंवारा हो, मतलब शादी न हुई हो, तब तक कभी भी आपके बेटे ने ये बोला है कि हमें अलग कर दो? बोलिए, कभी भी नहीं बोला। लेकिन जैसे ही बहू आई, 1-2 साल बाद शुरू हो जाएंगे, हमारा गुजारो ना हरो, हमें अलग कर दो। अब हमें अलग होना है, मुझे नहीं रहना। आज वही माँ बाप को अपने कैसे आंख दिखाते हैं। भाई का हक मार के बैठे दानवीर कहलाते हैं। ए सपने देखे जो माता पिता ने, सारे सपने टूट गए। ब्याह कराते ही बेटे का रिश्ते नाते छूट गए। एक बेटा अलग और बाप अलग, बेटा अलग और बाप अलग, कैसे अब ये नाते हैं। भाई का हक मार के बैठे दानवीर कहलाते हैं। महाराज श्री सूत जी वर्णन करते सौनकादिक ऋषियों, इधर जब महाभारत का प्रसंग बढ़ता गया, एक दिन की बात, जब कर्ण मारे गए तो अश्वत्थामा जो ब्राह्मण पुत्र है, उसने जवाब दिया दुर्योधन से कि क्या बात है, आप सुस्त हैं? बोले जी। कारण यह है कि मरते जा रहे कौरव। अश्वत्थामा बोले तुम तो भाग रहे हो भैया, तुम हम पे छोड़ दो। अगर आज हमने 5 पांडव न मारे पाए तो हमसे वो अश्वत्थामा कौन कहे। दुर्योधन बोले ओरे अश्वत्थामा, वे पांडव कोई गाजर मूली ना है जो तुम काट के
ले आवो उन पे भगवान को हाथ है। तो बोले आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। अब रात्रि का समय, दूसरे सैन्य कक्ष में पांडव लेटे, पांचों पांडवन के बच्चा लेटे। सो अश्वत्थामा ने लाइन से सर काटे और काट के महाराज जब थाल में रख के और भीम वो दुर्योधन के पास पहुंचे, बोले ये लो, रोज कहते थे नहीं मार पाऊंगा, नहीं मार पाऊंगा, आज मैं पांचों को मार के लाया हूं। सो दुर्योधन तो वैसे गुस्सा में रहे, बोले काम कर ले, सबसे पहले तू हमें भीम को सिर निकाल के दे, जाने मेरे भैया को मारो। जो सबसे बड़ा सिर था संतो, उस सर को उठा करके जैसे ही अश्वत्थामा ने दुर्योधन को पकड़ा, तो याद रखना वो बड़ा सा सिर दुर्योधन ने दोनों तरफ से दबाया, और जो दबाव से सर दोनों तरफ से दबाए हुए से बीच से फट गए। दुर्योधन की आंखें फटी की फटी रह गई। घुटन के बल बैठ के दुर्योधन बोले, ओरे अश्वत्थामा तेने तो गजब कर दी। क्यों? भीम को सिर इतना कमजोर ना हो सकते जो हमारे दबाए हुए से फट जाए। हमें ये लगता है कोई और बात है। प्रकाश हुआ, पांचों बच्चों के सिर, ये वरदान समझो या श्राप दुर्योधन को लगा हुआ था कि जो सुख और दुख मतलब हंसेगा और रोएगा एक साथ, उसी समय इसकी मृत्यु हो जाएगी। जमीन पे गिरा है। यहां दुख इस बात का है कि पूरे वंश में कोई पानी देने वाला नहीं बचा, और सुख ये है कि चलो तुमने पांडव बनाए, उनको कुल तो समाप्त कर दियो, कोई नहीं मिला तो बच्चे तो मार दिए, अब पांडव तो अपने आप ही मर जाएंगे अपने बच्चों के गम में। यह स्वयं डेरों में रक्त बह रहा था, हरवला पड़ी रो रही थी, द्रौपदी बाल बिखराए हुए लालों पे पड़ी रो रही थी। मोहन के आते ही बोली, आओ मोहन बेबाकी है, अथवा इस खेल तुम्हारे में और खेल भी बाकी है। भगवान सामने खड़े, जाको एक बेटा जावे ना भाई कितनी तकलीफ होवे, और जाके महाराज 5-5 गए। मैया द्रौपदी जमीन पे सर को पटक के बार बार रोई रही। सो कृष्ण की निगाह पहुंची कान्हा से, द्रौपदी बोली, भैया जब बहन को भाई युद्धवीर होवे, जगताधार होवे, आपके ये 5-5 भांजे मारे गए, आपको शर्म आनी चाहिए। कृष्ण आपने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। जैसे ही चिंता हुई, भगवान ने कहा, जा बहना मैं तेरी सौगंध खाता हूं, उस अश्वत्थामा को तेरी आंखों के सामने ही मारूंगा। जा रहा था, अश्वत्थामा पकड़ लिया, मारने के लिए तैयार हुए तो याद आई है कि द्रौपदी के सामने मारूंगा, कम से कम कष्ट तो कम होगा। द्रौपदी के सामने लेके पहुंचे, बोल बहना इसका क्या किया जाए। तो द्रौपदी जवाब देती है कि भैया इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। भगवान बोले क्या बोल रही हो? बोले हाँ इसे छोड़ दो। धरड़ी करड़ी है थमी हुई, ऐसी सुशील महिलाओं से और बलवानों के इज्जत है तो ऐसी ही अबलाओं से क्यों छोड़ दूं? तो बड़ी प्यारी बात कही बहना ने कि मारो धी दस्य जननी गौतमी पति देवता यथा हम अमृतवत्सा अर्ता श्री रोदिम्य श्री मुखी मोहम ये में कौपितम ब्रह्मा कुलम राज्य ने रजिता लाभिम तथा कुलम प्रदहत्या सुसानवन्नम सुचा प्रथम। ये जाति का ब्राह्मण है और जाति के ब्राह्मण पे यादव हाथ उठा दे यदुवंशी तो आपको ब्रह्म हत्या लग जाएगी, इसे छोड़ दो।